गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो हमारा चैप्टर चल रहा है औसत, और मैथ है SD यादव मैथ शारदा वाला। तो भाई जिसने भी ये चैप्टर शुरू से नहीं देखा है, अभी 2 क्लास ही हुई हैं, तो वो इसको शुरू से ज़रूर देख लें। ठीक है, तो देखिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, सीधा मुद्दे पे आती हूँ। ओनली सवाल करते हैं और क्लास ख़त्म कर देते हैं। तो भाई छोटी सी क्लास होती है और सवाल होते हैं ज़्यादा। तो भाई मुश्किल से 20 मिनट की क्लास होती है। 20 मिनट में जो है 11 से 12 सवाल हो जाते हैं। धीरे धीरे हम ऐसे करके चैप्टरों को कंप्लीट करते जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो भाई जिसने मेरे चैनल से नहीं जुड़ा है भाई वो जुड़ जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए सवाल नंबर 11 देखेंगे। ये कह रहा है रविशंकर, गोपेश और रीना। देखो यहाँ समझो, ये क्या है, एक रवीश है, एक गोपेश है, एक कौन है भैया, रीना। ये कह रहा है इन तीनों की औसत आयु कितनी है, 97 वर्ष। तीनों की औसत आयु मतलब होता बराबर बराबर। मान लो अगर 3 रुपए हैं, औसत कितना 3, तो इसका मतलब यह है तीनों पे कितने कितने रुपए हैं, 3 रुपए। ये होता औसत। औसत का मतलब होता बराबर। अच्छा एक बार बताओ, ये औसत है तो योग क्या होगा, योग बराबर क्या था, औसत की संख्या से गुणा करा देते थे। तो योग बताओ कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 9 27, 27 और 2 कितना हो गया 29। तो योग कितना आ गया, इतना। ये क्या आ गया, ये आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि रविशंकर और गोपेश, किसका भैया, रविशंकर और गोपेश। ये मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिख रही हूँ, आगे सीधा सवाल ऐसे करेंगे। रविशंकर और गोपेश का वो जो है वो कितना दिया है बताओ, औसत वजन 93। कितने कैंडिडेट हैं, तो योग कितना आ जाएगा, गुणा कराओ सॉरी 2 से, तो 2 तिया 6, 9 9 दूनी 18, कितना आ गया 186। अच्छा एक बार बताओ, अगर इसमें से मैं तीनों के उसमें से इसे घटा दूं तो देखो इसमें कौन कौन है, ये रवीश है। अच्छा एक ही जैसे बंद हो गए क्या, ये रविशंकर है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसे घटा दूंगी, इसको इस वाले तीनों के योग में से इसको घटा दूंगी तो किसकी आयु मिल जाएगी मुझे, रीना की। ठीक है, घटा दो कितनी मिलेगी, ये कितना मिला, 10 में से वो 11 में से 6 जाएगा 5, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, यानी कि भैया रीना की आयु कितनी मिल गई, इतनी। आगे पढ़ो सवाल उसने क्या कहा। इसने कहा गोपेश और रीना का औसत वजन, किसका भैया, गोपेश और रीना का औसत वजन कितना दे रखा है, 82। तो योग कितना होगा, 82 का दुगुना 160 यानी कि 164। ठीक है, अब बताओ अगर मैं इसमें से रीना का वजन घटा दूं तो किसका मिल जाएगा, गोपेश का। 105 घटा दो इसमें से, कितना बचा, कितना बचा घटा लो 59। तो ये किसका मिल जाएगा, गोपेश का। यही पूछा था। देखो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ इसको, या इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, जैसे तुम्हें यहां से मिला, इसको हम यहां से ऐसे भी कर सकते हैं। ये पूरा झंझट हटा दो अलग, तुम सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे कितना दिया था, ये तीनों का दिया था, ये 2 का, पहले 2 का और लास्ट के 2 का कितना है 82। तो कितना हो जाएगा, 82 दिया ना, तो कितना हो जाएगा 164। तो इन दोनों को जोड़ के कितना आ गया, कर जोड़ लो, 4 और 6 10 का 0 हासिल लगा 1 है, जोड़ो 4 और 6 10 का 0 हासिल लगा 1, 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 6 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि कितना आ गया 350। और इसमें से जो तीनों वाला है उसे घटा दो, तो उस तीसरे बंदे की कैंडिडेट की जो है तुम्हें एज मिल जाएगी। कितना आ जाएगा 9, और 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, सॉरी ये कितना 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5, कितना मिल गया 59। जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे तुम ऐसा कर सकते हो। देखिए सवाल नंबर 12 सेम ऐसा ही है। ठीक है, देखो इसने कहा ABC की औसत हाइट कितनी है, 148। 148 है ABC की, तो 3 की है तो 3 से गुणा करेंगे, तो 3 कितना हो गया, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 चौक 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 1, 3 कितना मिले, तीनों की औसत आयु। आगे पढ़ो, कह रहा है AB की औसत हाइट कितनी है, 136। कितनी है 136, 2 है तो 2 से गुणा, 2 छंग 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 का ना 2। आगे पढ़ो, कह रहा है B और C की
औसत हाइट कितनी, 125। तो ये भी 2 है, गुणा कराओ, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 का ना 2, कितना मिल गई, इतनी। देखो हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ के इसमें से जो भी आए इसमें से इसे घटा दो, क्योंकि देखो ये ना a प्लस बी था, समझ जाए यहाँ पे, ये b प्लस सी था, ये a प्लस बी प्लस सी था, यहाँ b कितनी जगह आया हुआ है, 2 बार। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू ज्यादा निकलेगा। अब देखो जोड़ लो, 2 7 5 12 का 2 हासिल लगा, 1 2 तो 4 और 1 5, तीनों की आयु का जोड़ है कितना, यहाँ कितना बैठ रहा है 522, जबकि है कितना 444। तो इस 522 में से अगर मैं उसे घटा दूं, घटा लो, 12 में से 4 गया तो कितना मिलेगा, सॉरी 12 में से 4 गया तो 8 मिलेगा, यहाँ कितना बचेगा 11, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यानी कि बी की जो आयु मिलेगी वो कितनी मिलेगी, सॉरी वजन हाइट है ना, तो कितनी मिलेगी 78। नेक्स्ट सवाल, उसने चैप्टर के शुरू में थोड़े ज़्यादा ना कैलकुलेशन वाले सवाल लगते हैं, तो घबराना नहीं है। तो कह रहा है किसी मंदिर में एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए जाते हैं, कितने फल, 75। तो योग कितना आ जाएगा, एक दिन में 75, तो 7 दिन में कितने, तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 70 49 और 3 कितना हो गया 52। आगे पढ़ो, कह रहा ये कह रहा है मंगलवार को छोड़कर, अगर मंगलवार छोड़ दो तो 6 दिन बचेंगे, नहीं बचेंगे, मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में कितने फल चढ़ा जाते हैं, 72। 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 7 42 और 1 43, यानी कि अगर मैं मंगलवार को हटा दूँ तो 432 फल चढ़ते हैं। अच्छा, इसमें मंगलवार शामिल है, अगर इसमें से तुम इसे घटा दो तो कितना बचेगा, मंगलवार के दिन चढ़ने वाले फूल बच जाएंगे। तो घटा लो, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ढाई ले ली 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यानी कि मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ते हैं, 93। नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 14। कह रहा है 10 संख्याओं का औसत x है, तो बताओ योग कितना होगा, 10 संख्या है और योग कितना है उनका x। ठीक है, तो बताओ योग कितना हो जाएगा 10x। ठीक है, आगे पढ़ो, कह रहा है यदि 38 को 19 में बदल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अच्छा, एक बात समझेंगे यहाँ पे, मेरे पास कितनी संख्या है, मान लो 2 3 4 5 6, ये संख्या ले लो, तो ये बताओ योग कितना होगा, जोड़ना है, ये कितना हो गया 6 4 10 और 5 15 और 3 कितना हो गया 18 और 2 कितना हो गया 20। अब वो ये कह रहा है, ऐसा समझना एक मिनट, कि 4 इसमें एक संख्या पड़ती है भैया 4, ठीक है, और 4 जो संख्या पड़ती है उसकी जगह मैं जो है 2 ले लूं, ठीक है, 4 को हटा के उसकी 2 जगह 2 ले लूं तो नया औसत क्या आएगा, ये बात कहना चाह रहा तुमसे। ठीक है, तो एक बात समझो, ये जो योग है पहले 4 था अब 2 हो गया, कितने से कम हो गया 2, तो क्या मैं इसमें से 2 घटा दूं, क्योंकि अब 4 नहीं जोड़ना। अब देखो जैसे मैंने जोड़ा था 6 5 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 और 3 कितना हो गया 16, 16 और 2 कितना हो गया 18। बात समझ में आ रही है ना। अब जो भी तुमसे निकलवा रहा है कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 5 से दे देते भाग। ठीक है, अब जैसी ये संख्या, अब यहाँ समझो 10 संख्या थी, उनका औसत x था, तो योग कितना आ गया 10x। अब वो ये कह रहा 38 की जगह 19 ले लिया, 38 कोई संख्या थी, उस ये जो 10 गिनती थी इसमें 38 कोई संख्या थी, उसमें 38 पड़ता था, उसने कहा उस 38 को हटा के उसने 19 ले लिया, कितना ले लिया 19। तो बताओ जो योग है वो कितने से कम हो गया 19 से, यानी कि इसमें से क्या कम कर दोगे 19। वो पूछ रहा औसत कितना हो जाएगा, तो औसत बराबर क्या होता है पदों का योग, तो पदों का योग कितना है 10x माइनस 19 बटे पदों की संख्या कितनी है भैया 10। तो एक बात समझो, यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, तो इस 10 को अगर इससे तुम खत्म करना चाहोगे तो ये कट जाएगा। वो कैसे, देखो इसको या तो आंसर ये मिलेगा या आंसर क्या मिलेगा x माइनस 19 बटे 10। वो कैसे, देखो 10x बटे 10 माइनस 19 बटे 10, इस 10 से ये 10 कट गया। आई बात समझ में। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, पूरे का बटे में है ना 10, तो इसका मतलब 10 इसके बटे में भी 10 इसके बटे में भी। उसने क्या करा, इसको खोल के लिख दिया ताकि बच्चा थोड़ा सा एक अटक जाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 15 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 15 में कह रहा है 31x प्लस 31y बराबर दिया है कितना 403। तो पूछ रहा है x तथा y का औसत, x और y का औसत, इसका क्या पूछ रहा है भैया तुमसे, औसत।
ठीक है। अच्छा वो बताओ 31 यहाँ भी 31 यहाँ भी, जब सेम चीज हो तो उसे कॉमन ले लेते हैं। तो 31 अंदर क्या रह गया x+22 बराबर कितना 403। काट लो 31 ही का ना 31, 9 बचे 31 दूनी 62 और 31 दिया 93, यानी कि x+22 बराबर क्या होता 13। अच्छा एक बात बताओ औसत बराबर क्या होता पदों का योग। तो ये योग ही तो है 13, क्योंकि x+22 का मतलब कितना 13, तो योग ही तो है। तो औसत कितना योग कितना आ गया 13 बटे पदों की संख्या कितनी है 1 और 1 2। तो औसत कितना आ जाएगा भैया इसका 13/2, लेकिन उन्होंने भाग दे रखे है तो 2 छंग 12 1 बचा 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा भैया 6.5। भाई इन सवालों को देख के घबराना नहीं है, इनने शुरू में ही अजीब से सवाल रखे हैं, जबकि ये सवाल को इसको पीछे रखना चाहिए था। ठीक है, जो थोड़े वैसे सवाल हैं ताकि बच्चों को अच्छे समझ में आए वो शुरू में रखना चाहिए था। नेक्स्ट सवाल। और भाई क्योंकि इसका मैंने बेसिक तुम्हें शुरू में फर्स्ट क्लास में मैंने बेसिक पढ़ाया है बिल्कुल, उसमें मैंने एक भी सवाल बुक का नहीं कराया, बेसिक तुम्हें उसमें मैंने कराया है, तो एक बार उसे जरूर देख लेना जो भी आज ही वाली क्लास देख रहा हो। नेक्स्ट सवाल नंबर 16 पढ़ेंगे। कह रहा 5 संख्याओं का औसत 76 है, तो बताओ योग कितना हो जाएगा। 5 गुणा 76 गुणा कराइयो, 5 छंग 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 सत्ते 35 और 3 कितना हो गया 38, यानी कि योग 380 रहा होगा। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। पहली संख्या के मैंने मान ली क्या है 1, फिर कह रहा है अन्य संख्या कितनी बची B C D E, क्योंकि 5 संख्या थी ना तो A B C D। कह रहा है अन्य संख्याओं के योग का कितना है, इनके योग का कितना है 3/7। अच्छा ये बताओ 3/7 है तो क्या 3 इसकी वैल्यू ना रही होगी और 7 इसकी ना रही होगी। आई बात समझ में। ये योग है तो इनका भी योग रख दो, तो कितना हो गया 4 और 3 सॉरी 7 3 10, 10 भाग का मान कितना 380। मुझसे किसका पूछ रहा है पहली संख्या, पहली कितनी है 3, तो 3 भाग का मान पूछ रहा। 0 से 0 कट गया, कितने गुना पाया 38 गुना, तो तुम भी करा दो 38 गुना 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 3 और 2 कितना हो गया भैया 11, कितना आ गया आंसर 114। समझ में आ गया होगा। देखो मैंने अगर ये चीज समझ में नहीं आई ना कि ये मैंने कैसे बना दिया, मैंने पीछे चैप्टर कराया है अनुपात समानुपात, वहां तो मैं सब चीज समझ में आ जाएगी कैसे क्या रखा जाता है। क्योंकि देखो आगे जो चैप्टर चलते चले जाएंगे तो पीछे वाले जो चैप्टर है वो रिपीट होते चले जाएंगे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 17 सवाल 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। देखो भैया सिर्फ जमा के मैं दे दूंगी, सबको पता होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2। अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपने आप से कटे या 1 से कटे। तो सबसे 19 तक मुझे निकालनी है तो सबसे पहले कौन सी आ जाएगी 2, कोई एक मत ले लेना। औसत बराबर होता पदों का योग, फिर कौन सी आएगी योग करते चलो हाथ 3, फिर 5, फिर 7, 9 मत ले लेना क्योंकि 9 3 से कटता है, फिर क्या आएगी 11, फिर 13, फिर 17 और फिर भैया 19। ठीक है, तो औसत बराबर होता पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या भाग कर देंगे भाई। सवाल नंबर 18 पढ़ेंगे। 18 में कह रहा है 1 से 50 तक की, कहां से 1 से लेके 50 तक की बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए सवाल नंबर 17 भी मैंने छोड़ दी, इसकी कैलकुलेशन तुम्हें ही करानी है। ठीक है, क्योंकि अब इसे जोड़ के और इसको कैलकुलेशन करा देना। इसमें भी 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रहा, तो अब तुम इसको निकाल लेना, ये मैं नहीं कराऊंगी। सवाल नंबर अगला देखेंगे। सवाल नंबर 19 पढ़ेंगे। कह रहा 7 के पहले 30 गणकों का औसत, 7 के पहले, तो पहले 7 के मतलब कह रहा है 7 के जो पढ़े में आते हैं 7 जैसे 14, फिर कितना आएगा। अब भाई मैंने तुम्हें बताया था लास्ट का कैसे निकालते हैं, अगर जिसकी बात कर रहा है जितने गणक हो उससे गुणा करा दो तो 7 31 कितना आएगा 210। मैं एक चीज बताई है, जब इनमें समान अंतर चल रहा होता तो कुछ नहीं करना, बाद वाला उठाओ प्लस पहला वाला उठाओ बटे कितनी संख्या 1 और 1 2, तो कितना आ गया बताओ 217 बटे 2, तो 2 ही का ना 2। जब एक साथ 2 संख्या लेते हैं तो पहले 0 लगाते हैं, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2 पंजे 10, कितना आएगा 108.5। देखो 2 ही का ना 2, जब एक साथ 2 अंक लेते तो एक 0 लगाते हैं, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, अगर इसके पीछे 0 लगाते तो यहाँ पॉइंट बढ़ाते 2 पंजे 10, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें गड़बड़ी कर रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 20 देखेंगे। कह रहा है 46
x, फिर क्या है 30, 36, 59 और 62 का औसत कितना है। तो औसत बराबर क्या होता है भैया, पदों का योग बटे पदों की संख्या, 1 2 3 4 5 6। औसत बराबर, तो औसत कितना दे रखा है 56.5। भाई इसको इधर लिख लो या इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो सॉल्यूशन है वो तुम मुझे करके आंसर इसका कमेंट्स बॉक्स में छाप देना, सही है। नेक्स्ट सवाल नंबर 21 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 21 में कह रहा है एक कारखाने में 10 मशीनों को खरीदा जाता है, ठीक है। इनमें से 2 मशीन कितनी है ए, देखो 3 कैटेगरी की है, ए बी सी। ए वाली कितनी है 2, बी वाली कितनी है 3, टोटल कितनी थी 10, तो सी कितनी बची 5। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है इन मशीनों का मूल्य क्रमशः, तो ए वाली का मूल्य कितना है 95,000, एक का 95,000 तो 2 का कितना गुणा करा देंगे, और बी वालियों का कितना है 60,000, सी वाली का कितना है 50,000। संख्या की अगर मैं उससे गुणा करा देती हूँ तो क्या मिल जाएगी मुझे इनकी टोटल रेट। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 जीरो ऐसे ही, 5 दूनी 10 का जीरो हासिल लगा, 1 9 दूनी 18, 1 19, इसकी कराओ 4 जीरो ऐसी, 36 18 ऐसी, इसकी कराओ 4 जीरो ऐसी, और 5 पंजे 25। मुझसे पूछ रहा औसत, तो औसत बराबर होता है पदों का योग, यानी कि एवरेज जो होता है पदों का योग। जोड़ो टोटल 0 0 0 0, कितना हो गया 8 और 5, यहाँ जोड़ लो 8 8 16 1 17, 17 और 5 कितना हो गया 22 का 2, वहां से लगे 2 2 1 2 2 दून 4 और 2 6, 62 होगा ना। और बटे पदों की संख्या कितनी है, टोटल थी भैया 10, क्योंकि 10 थी ना तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितनी आ गई 62,000। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 23 कह रहा है एक मैच में 5 खिलाड़ियों का औसत 49 है। अच्छा तो योग कितना होगा, 49 से गुणा करा दोगे, 5 नम 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 चौक 20, 20 और 4 कितना हो गया 24, यानी कि 5 चौक जो रन है उनका योग कितना आ जाएगा 295। सॉरी खिलाड़ियों का औसत दे रखा रनों का, आगे कह रहा है 4 खिलाड़ियों के रन दे रखे क्रमशः कितने, एक के कितने 75, एक के कितने 30, दूसरे के 62 और उससे अगले के 21। अब बात समझो, पहला जो बंदा है ना उसके इसमें 75 रन शामिल है, दूसरे के 30, तीसरे के 62 और चौथे के 21। तो मैं एक एक करके थोड़ी हटाऊंगी। अब वो मुझसे ये पूछ रहा है 5वें खिलाड़ी के रन कितने, तो मैं इन तीनों को जोड़ के इसमें से घटा दूं तो मुझे उसके मिल जाएंगे। तो 5 8 2 7 और 1 कितना 8, कितना हो गया 6 और 2 8, 8 और 10 कितना हो गया 18, यानी कि उन चारों के कितने रन है 188, इसमें से 188 घटा दो तो उस वाले बंदे के मुझे रन मिल जाएंगे। 15 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचा 13, 13 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा 13, 13 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा 5, कितने होंगे 57। अगर कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई हो तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 24 कह रहा है 13 विद्यार्थी और उनके अध्यापक का औसत वजन कितना है 24.5 kg। अच्छा 13 विद्यार्थी हैं और एक अध्यापक, टोटल 14 हो गए नहीं, और इनका औसत वजन कितना है 24.5, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, देखो 14 पंजे 70 हासिल लगे 7, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका 14 तिया 42, 14 चौका 56, 56 और 7 कितना हो गया 63 का 3 हासिल लगे 6, 14 दूनी 28, 28 और 6 कितना हो गया 34। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, लेकिन पॉइंट 1 अंक पहले था तो पॉइंट आ गया 1 अंक पहले। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है अध्यापक का वजन 31 kg है। अच्छा अगर मैं इसमें से उसका 31 kg हटा दूं तो सिर्फ ये कितने विद्यार्थियों का बचेगा 13 विद्यार्थियों का, ठीक है। घटा लो कितना बचा 2, यहाँ कितना बचेगा 1, यानी कितना बचा 312। उसे चाहिए औसत, तो औसत बराबर होता पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी 13, भाग दे दो 13 से, 13 दूनी 26, कितना बचा 5 बचा 52 हो गया 13, तो 13 चौका 52, यानी कि उनका जो औसत वजन है वो कितना है अब 24। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो भाई, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करो और भाई वीडियो को शेयर और लाइक करते रहो भाई।
नेक्स्ट क्लास कल।